हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है साहिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूनेट की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। बहुत लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के चक्कर में क्यूनेट की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पास पहुंचते हैं और बाद में क्या होता है, स्कैम और फ्रॉड फील होता है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया का हो या इनफैक्ट बाहर भी ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यूनेट में है क्या। एक तो क्यूनेट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो इतनी नेगेटिव फील्ड है पहले से ही, तो उसके चक्कर में वो क्यूनेट तो नेगेटिव ऑलरेडी है ही, और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग, ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहीं पे खो जाती है। तो आज हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड तक बातों को सुनना, समझना, फिर उसके बाद कोई विचार करके अपने कमेंट्स को करना। और मैं चाहता हूं कमेंट्स करिए आप लोग, उससे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज शेयर कीजिए। नहीं तो क्यूनेट रिफंड के ऊपर जो वीडियो बनाई थी मैंने, अच्छी चल रही है, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पे आई आइकन भी आएगा, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्यूनेट की बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए, क्यूनेट एक सिंपल सा मॉडल है। क्यूनेट एक कंपनी है जिसने अपना एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट किया है। क्यूनेट क्या कहता है कि आप या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करना है। होता क्या है, मान लो आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विसेज वहां पे सेल हो रहा होगा, जिसमें जो प्रॉफिट अर्न होते हैं ओनर्स को, उसी प्रॉफिट में से आप उनके लिए टेक्निकल स्किलफुल लोग जो होते हैं वो उसमें काम करते हैं, अपनी सर्विसेज को देते हैं और आप उसका पेमेंट लेके अपना एंजॉय करते हैं, जो भी कुछ अपनी लाइफ में आप जीते हैं। तो क्यूनेट क्या कहता है कि मैं अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, समझना इस बात को। जैसे दूसरी कंपनीज ब्रांडिंग करती है, मार्केटिंग करती है, पैसा लगाती है। बहुत सी जगह पे देखा होगा, बॉलीवुड एक्टर्स या पॉलिटिशियंस या किसी ना किसी के पोस्टर्स यूज करके या उनसे खुद से ऐड करवा के, ये सब चीजें करवा के उनको पैसा दे के आपसे वो प्रोडक्ट सर्विसेज को बिकवाया जाता है, खरीदवाया जाता है। वो लोग को बेचने का एक तरीका है और आप लोग उसको खरीदते हैं अट्रैक्ट होके। आपके माइंड में और हमारे माइंड में क्या रहता है, ब्रांड। हम लोग ब्रांड के ऊपर जीते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इतनी नेगेटिव इंडस्ट्री बन चुकी है, एज अ ब्रांडिंग हो गई है उसकी नेगेटिव, तो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। और ऊपर से क्यूनेट में जो इतना फ्रॉड और स्कैम हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, उसकी वजह से तो उसकी डबल नेगेटिव ब्रांडिंग हो गई है। तो हमें ये समझना है कि हमें कहाँ फोकस करना चाहिए और हम फोकस कहाँ कर रहे हैं। हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी पर्सन हमें अप्रोच कर रहा है कि मेरे पास कोई बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी को समझना है, उसके बाद अपना डिसीजन लेना है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और अपना माइंड जो है इतना वीक कर चुके हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और हम पैसे दे देते हैं। ये सभी के साथ हो रहा है, इसमें गलत नहीं है, पर सामने वाले की वो टेक्निक ऐसी होती है जिसमें हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमें यही समझना है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। देखो, क्यूनेट ने डिफरेंट कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है, और टाई अप करने के बाद उसने कुछ प्रोडक्ट जो भी उन कंपनीज के थ्रू बनवाए हैं स्पेशल, या कुछ मिले होंगे, टाई अप हुआ होगा, जो भी, वो अपने पोर्टल पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। क्यूनेट में जो भी पर्सन किसी को इंट्रोड्यूस करता है, मान लीजिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्यूनेट के अंदर, मैंने आपको प्लान दिखाया, मैंने आपको प्रोडक्ट सर्विसेज दिखाए, मैंने सारा सिस्टम समझाया, तो मैं आपका हुआ रेफरल, मैंने आपको बिजनेस में रेफर किया। और रेफर करने के बाद मैं अपनी एक आईडी डालूंगा, आपका रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसकी डिटेल के बाद आपका एक प्रोडक्ट परचेज करूंगा। यहां से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, और अब आपकी चॉइस है कि आप उसको एज अ कस्टमर वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप एज अ कस्टमर उसको बाय कर रहे हैं तो आपने वो प्रोडक्ट लिया, चाहे वो 1500 का है या वो 15 लाख का है, वो आपने प्रोडक्ट परचेज किया और आप अपने घर में उसे यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। यहां तक हुआ कस्टमर का कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, यानी
अब आपने वो प्रोडक्ट तो परचेज किया, उसके साथ साथ आपको मिली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब जो चीज आपके साथ हुई, किसी ने आपको रेफर किया और आपको प्रोडक्ट सेल किया, सेम का सेम कॉन्सेप्ट आपको दोहराना है। और जब वो प्रोसेस आप दोहराएंगे, यानी आप भी किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे क्यूनेट में, उसको यानी सब कुछ बताएंगे, उसके बाद वो जब साइन अप करेगा सेम जैसे आपका हुआ, उसी तरीके से आपको भी क्यूनेट के कॉम्पनसेशन प्लान के थ्रू आपको अर्निंग्स होंगी। आपको जो भी चेक्स बनेगा या जो भी कुछ कमीशंस मिलेंगी वो बनेगी। मार्केट में क्या होता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लीजिए। फ्लिपकार्ट पे आज मुझे कोई फोन पसंद आ रहा है, सेल चल रही है, स्टार्ट हो गई है, दिवाली की सेल है, मुझे कोई फोन पसंद आया, मुझे लैपटॉप पसंद आया, मुझे कुछ भी पसंद आया, मैंने वो परचेज किया, मैंने उसको कंज्यूम किया, यूज किया। यूज करने के बाद मैंने उसको अपने किसी फ्रेंड को बोला, उसको मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है कि मेरे को भी लैपटॉप लेना है, मुझे कोई अच्छा सा लैपटॉप बताओ। तो मैंने लैपटॉप जो लिया, यूटिलाइज किया, सेम का सेम लैपटॉप उसको रिकमेंड किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिकमेंडेशन। आप किसी को रिकमेंड करते हैं और आप उसको अपना बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं। यानी मैंने रिकमेंड किया फ्लिपकार्ट में, मगर मुझे अर्निंग नहीं होगी। वो पर्सन जो भी होगा, मेरा दोस्त या फ्रेंड होगा, फैमिली का पर्सन होगा, उसने लैपटॉप तो ले लिया फ्लिपकार्ट से, बट मुझे कोई भी अर्निंग नहीं हुई। क्यूनेट जैसी कंपनीज में क्या होता है, मैं क्यूनेट के साथ और भी कंपनीज इन्वॉल्व कर रहा हूँ, वेस्टीज है, ओरिफ्लेम है, या टपरवेयर है, या ऐसी हर्बल लाइफ, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज कहती हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट लीजिए, यूटिलाइज कीजिए, उसका बेनिफिट समझिए और उसके बाद उसको रिकमेंड कीजिए, साथ साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर मतलब अपने पार्टनर्स बनाइए। क्योंकि जब ये सारे लोग एक टीम में पार्टनरशिप में जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेल करते हैं, तो सबकी कमीशन कुछ ना कुछ आपस में डिवाइड होती है, किसी में इक्वल होता है, किसी में डिविजन होता है। वो डिफरेंट कंपनीज के अपने अपने कॉम्पनसेशन प्लान है। तो ये ही होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसको अच्छे से लोग समझाते नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां पे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर एक ही काम कर रहे हैं, पैसा दो, पैसा निकालो, कमीशन लो, बस यही काम कर रहे हैं। झूठ बोलो, उनसे पैसा ले लो सामने वाले से, उनको बहलाओ फुसलाओ, रिफंड पॉलिसी को हटवाओ और आगे अपना काम करो और निकल जाओ। ये कर रहे हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिर्फ इतना है, आपको प्रोडक्ट लेना है, कंज्यूम करना है, उसके बेनिफिट सामने वाले को बताने हैं, उसे भी मोटिवेट करना है, उसको भी पुश करना है, लाइक कि मैंने ये यूज किया है, आप भी यूज करके देखिए। सामने वाले की चॉइस पे छोड़िए कि उसको किस तरीके से, क्या हो सकता है वो कस्टमर की तरह परचेज करे, हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह परचेज करे, हो सकता है वो ना भी करे। तो तीनों ऑप्शन लेने के चलने हैं आपको। अब यहाँ पे कोशिश होती है सिर्फ और सिर्फ पुश, सिर्फ और सिर्फ करवाना है मुझे सामने वाले से साइन अप, फिर उसके हॉट साइन अप, फिर उसके साथ उसको फिर सामने वाले को स्कैम फ्रॉड फील होता है, जब उसको पता ही नहीं होता। हर किसी का सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं होता, ना हर कोई सेल्स सीखना भी नहीं चाहता। सेल्स सीखने की नीयत होनी चाहिए। तो इतना कहना है इन द एंड। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब मैं क्यूनेट में हूँ, मेरी रिफंड पॉलिसी खत्म हो चुकी है या मेरा 2 दिन पहले साइन अप हुआ है, क्या मुझे क्यूनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा इतना ही कहना है, अगर आपकी सेल्स सीखने की नीयत है, आपके अपलाइन सीनियर्स या जो भी हैं जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो सच्चे लोग हैं, उन्होंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो ही क्यूनेट करिए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा भी है तो ये ध्यान में रहे। ये नहीं कि कल को अगर सेल्स नहीं हुई, कल को आपसे क्यूनेट नहीं हुआ इतनी नेगेटिविटी के बाद, फिर आप रोते फिरे कि स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। साल भर 2 साल बाद रोने का कोई यूज नहीं है। अगर आपको पता लग जाता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या कुछ भी है, तो इनिशियली स्टेप लीजिए। और मेरी वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, आप मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं लोग। इनफैक्ट अब तो मुझे पाकिस्तान, नेपाल और भी कंट्रीज से लोग अप्रोच करने लगे, उन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई भी किया है। तो इन द एंड यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, प्लीज़ शेयर कीजिए। और आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।